एक और लॉकडाउन में जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं ऐसे कुछ लोग हैं, कहा जाए कि जिनके ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आया है कनक्या परिसर मीरा रोड ईस्ट का, जहां पे एक महिला जिसे थोड़ी पैसों की सख्त ज़रूरत थी किसी कामवश, तो उसने एक भूमिका ज्वेलर्स है करके, ये हम कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये दिखाए, भूमिका ज्वेलर्स के आपने कुछ गहने रखे थे, अब उसके बाद ना उन्हें गहने मिल रहे हैं ना उनके पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई, हम उस पीड़ित महिला से ही उनकी ज़बानी जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम चंद्रकला ठाकुर है और मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की, और मैं भूमिका ज्वेलरी में आई और मैंने अपने गहने यहाँ पे रखे। और ये दो लोग हैं, भरत और अभिषेक, इन दोनों से मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। इन लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है मैडम, आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, हम आपको दिला देते हैं, आपकी ज्वेलरी दीजिए। मेरा 4 तोले का गोल्ड है, 3 तोले की चूड़ी है और 1 तोले का चेन है। इन लोगों ने बोला पैसे देता हूँ और रख लिया, और बाद में मुझे एक चेक दिया उन्होंने। ये देखिए सर, इधर चेक है, ये चेक है सर। और चेक मुझे इसलिए दिया क्योंकि उस समय सर इनके पास में कैश नहीं था। बोला मैडम, हम आपको चेक इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो, हम आपको आपके पूरे पैसे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। इस समय बोला लॉकडाउन की वजह से कैश हम नहीं रखे हैं। मैंने उनको दे दिया सर। ये देखिए सर, मेरी ये बैंक से मैंने चूड़ी उठाई थी मेरी 3 तोले की, और चेन इन लोग ने रख लिया। और मुझे 3-4 दिन से बोल रहे मैडम आपका पैसा हमारे पास में है, हम देंगे, लेकिन सर ये लोग मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। ये घटना कब की और कितना ये सितंबर के महीने की है और 18 और 19 की डेट है। उस दरमियान आप जब यहाँ आई थी तो यहाँ आपको कौन मिला था? सर यहाँ पे अभिषेक माली और भरत माली, ये दोनों लड़के यहाँ पे बैठते हैं। और इन लोगों ने बोला ये ऑनर जो है, ये सारा जो काम है हम ऑनर का संभालते हैं। ओनर का नाम क्या बताया? का नाम भी इन्होंने अभिषेक ही बताया था सर मुझे। और बोले ये जो ऑनर है, और ये ऑनर बोले हमारा रिश्तेदार है सर। और सर 3-4 दिन के बाद जब मैंने कॉल किया, सर मेरे पैसे का क्या हुआ? बोले मैडम आपके पैसे मेरे पास में रखे हैं, मैं बैंक में जाके जमा कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बाद में मैंने बोला क्या हुआ, बैंक में आपने पैसे जमा नहीं किए? मैंने अकाउंट भी दी हूँ। तो पहले तो बोला आना नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं अकाउंट नंबर दे देती हूँ अकाउंट में। तो बोला मैं 11 बजे जाकर दे दूँगा। अकाउंट में मैं देखती हूँ तो जमा ही नहीं किया सर। ये यहाँ आपको कितने बार है और आपको कौन कौन मिलता था? यहाँ पे सर अभिषेक माली और भरत माली, यहाँ 2 लोग कंटिन्यू बैठते हैं। और ये जो ज्वेलरी वाला है बोला वो हमारा ऑनर है, हमारा मालिक है, हम ही दोनों उसका काम देखते हैं सर। जो भी बातचीत या व्यवहार हुआ है वो इन्हीं दोनों बंदे से हुआ है? जी सर, उन्हीं दोनों ने मेरा गोल्ड का ज्वेलरी लिया मेरे हाथों से, और यहीं पे लिया उन लोगों ने। इस दुकान पे आप कितनी बार है उसके बाद से? इस दुकान में मैं 3 बार आ चुकी हूँ, देखा है कि चालू है कि नहीं। तो दुकान चालू थी सर। इवन ये जो बाजू वाला दुकान वाला, इसे भी पता है, आप चाहिए तो इनसे भी पूछ लीजिए सर। और ये लोग मुझे, मतलब मैं कहीं और ना जाऊँ, ये लोग ने मुझे 10-15 दिन सर मुझे फंसा के रखा। आज देंगे, कल देंगे, और बोला भूमिका ज्वेलरी शॉप के सामने आ जाना मैडम, मैं वहाँ आ जाऊँगा तो आप ले लेना। सर मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये अभी फिलहाल तो ये दुकान बंद है, तो ये कब से, इसके बाद क्या हुआ? सर दुकान बंद है और अचानक दुकान बंद कर दिया। उसके बाद में लोग ने फ़ोन पे मुझे आजकल कभी वो भरत बोलता है मैं दूंगा, और वो अभिषेक बोलता है, ये दोनों मुझे फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ टालते हैं सर, और मुझे बहका रहे। 15 के बाद आप पुलिस स्टेशन वगैरह गई तो क्या हुआ? सर देखिए मैं पुलिस स्टेशन भी जाकर आई हूँ सर, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन भी जाकर आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। ये पुलिस स्टेशन जो गई हैं आप, तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? सर वो लोग बोले कि ठीक है हम करते हैं मैडम, लेकिन क्या सर बताऊं, वहाँ से भी अभी मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रही हूँ, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये जो भूमिका ज्वेलर्स वाले हैं, जो भी 2 अभिषेक माली और जो इस बंदे का नाम बताया, उनसे अभी कुछ बात हुई आपकी? सर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने कॉल तो किया था, लेकिन वो बोला दिवाली के बाद आ रहा हूँ। और वो अभिषेक जी ने भी बात की है मेरी मदद, मैं आत्महत्या करने जा रही थी सर, मुझे सलमान हाशमी जी के पास किसी आदमी ने मुझे पहुंचाया, उनका नाम महादेव है। वो बोले कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस समय सर मैं मुंबई में बहुत अकेली, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है सर। और सर मैं मतलब मेरी मदद सलमान हाशमी जी कर रहे हैं सर, मेरा सारा खर्चा वही उठा रहे हैं सर।
अभी अच्छा, इस मामले में देखिए एक सलमान हाशमी जी से हम बात करेंगे कि मामला आखिर में हुआ क्या, पहुंचा कैसे और कहाँ तक इस समय अपडेट क्या है। सलमान जी, पहले ये बताइए कि ये जो मामला आया आपके पास, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन आरोपियों तक और पुलिस चौकी तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये एक अबला नारी है। इस समय लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों की परिस्थिति डाउन हुई, लोग एकदम त्राही त्राही पे आ गए, लोगों के पास खर्चे नहीं है खाने पीने के लिए, तो अपने जो सामान रखे हुए हैं वो अपना बेच के जो है अपना घर का पालन पोषण, अपने बच्चों का और लोगों का पालन पोषण, लेकिन ये अबला नारी जहाँ पे जिसके साथ में कोई नहीं है उसके साथ में इस तरीके का अत्याचार भूमिका ज्वेलर्स वाले ने किया है। भूमिका ज्वेलर्स का मालिक जो है शंकर माली, ऐसे दो चोर लोगों को बिठा के ज्वेलर्स की दुकान पे बैठा के रखा है, जिसका नाम अभिषेक है एक का और एक का नाम है भरत माली। दोनों ने इस महिला का 4 तोला सोना लिया, जो उसने अपने सोने को गिरवी रखने के लिए लाके यहाँ पे रखा था, और उसका जो है सोना लेके उन लोगों ने 2-4 दिन तक दुकानें खोला। उसके बाद जो है दुकान बंद करके अभी तक दो के दोनों गायब हैं और ओनर भी गायब है। तो ये ओनर और कारीगर का मिली जुली भगत है, जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, मैं शिवसेना युवा शहर संगठक मीरा भाईंदर से शिवसेना पार्टी से हूँ। मेरे पास ये महिला को एक शख्स लेके आया जो ये जा रही थी आत्महत्या करने, लेकिन खुदा न खास्ता वो बंदा ऐसा लेके हमारे पास आया और मैंने इनको तसल्ली दिया। फिर हमने इनको बोला कि एक अर्जी जो है हमें दे दीजिए और एक अर्जी जो है आप पुलिस चौकी को दीजिए। और सीनियर पीआई इस समय जो है कनकिया का हद लगता है, सीनियर पीआई कदम साहब जो है उनके पास भी मैं जाके बैठा, उनसे भी जो है सलाह मशवरा किया, तो कदम साहब ने तुरंत जो है एक्शन लिया और जिनके हाथ में ये केस था उनको बुलवाया और उनको बुलवा के जो है उनसे बातचीत किया कि इनका जल्दी जल्दी मैटर पटा के दो। हालांकि वो लोग मुंबई के अंदर हैं, जो दोनों आरोपी हैं मुंबई के अंदर हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और ना ही उन लोगों ने पैसा ला के दिया उस औरत का, जो आज तक अभी तक जो भी खर्चा वगैरह जो भी उनको ज़रूरत लगती है चंद्रकला को जो है, तो मैं अपने तरफ से उनको 1500-2000 जो भी लगता है उनको दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यही आपके मीडिया के माध्यम से, प्रथम न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे ज्वेलर्स के पास ना जाएं, जो ज्वेलर्स के नाम पे जो है लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए जो अकेली और बेबस और लाचार हैं। सलमान जी, एक बात है कि जो आपने पुलिस स्टेशन का ये कहा, तो पुलिस स्टेशन से आपको क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है या सिर्फ टाल रही है? और उनको जो है आश्वासन भी दिया गया कि भाई ये आपका काम होगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि ये सीनियर पीआई साहब अगर टाइट होते हैं कि लोगों के ऑफिसर को अगर दबाव देते हैं तो मेरे हिसाब से ये काम बहुत जल्द होगा। और सीनियर पीआई कदम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद के लिए बहुत दौड़ते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी भी मदद होवे, इस महिला की मदद होवे, इस बहन की मदद होवे, जिससे ऐसे आरोपी पकड़े जावे और ऐसे बहन लोगों को इंसाफ मिले। मैं यही चाहूँगा। आइए हम एक दुकानदार है पड़ोसी, जरा इनसे भी बात करते कि मामला आखिर में है क्या और ये हुआ क्या। सर, मैं आपसे ये जो भूमिका ज्वेलर्स है, ये महिला का आरोप है ऐसा कि इनके गहने लेकर वो फिलहाल इनके यहाँ कुछ थे, वो लोग फरार हो चुके, तो ये कब से बंद और क्या मामला है? मैं आया, लॉकडाउन खुला तभी से लगभग बंद ही रहता है, 2-3 बार चालू हुआ है बीच में, वो भी एक हफ्ता पर एक आध दिन आता था। ये महिला का आरोप है, इन जो हिसाब से बेचारी रो रही है कि इनका जो गहने वगैरह थे वो लेकर भाग गए, पैसे भी नहीं दे रहे, चेक भी नहीं दे रहे, और सूत्रों से और भी पता चला कि ये काफ़ी इन्होंने और भी ऐसा किया है। हाँ, बहुत लोग आकर के इधर रोए हैं। हाँ, बहुत लफड़ा वो लोग किया है ऐसा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो भूमिका ज्वेलर्स है ये बहुत बड़ा, मतलब ये अपराधी, एक किस्म का आर्थिक अपराधी है, और पुलिस के पास इसकी सूचना होने के बावजूद भी पुलिस इस पर बहुत कोई ठोस कार्रवाई, कनकिया पुलिस को ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वो तो सलमान हाशमी जैसे युवा जो समाज सेवक है, शिवसेना से जुड़े हुए, वो लोग अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो पुलिस को भी चाहिए कि इस मुद्दे को बारीकी से जांचे। और जो इनके मालिक है, ओनर है भूमिका ज्वेलर्स के, शंकर माली है, अभिषेक, और एक जो तीसरा आरोपी है भरत माली, इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाले। और चंद्रकला ठाकुर जैसे और भी कई लोग होंगे जो धीरे धीरे ये मामला सामने आएगा
और पुलिस जल्द से जल्द इन पर सख्त कार्रवाई करके जो भी पीड़ित है उनकी जल्द से जल्द रिकवरी करवा के उनको न्याय दिलाने का। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय।